हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की वीडियो में हम 2003 में रिलीज हुई फेलो इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, इस मूवी को डू इट नाम से भी लोग जानते हैं। इस मूवी को घपाघप मूवीज को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर टिंटो प्रास ने डायरेक्ट किया है। मूवी में हमें कई सारी स्टोरीज दिखाई जाती है जिनमें ओनली घपाघप ही रहता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आप ईयरफोन का यूज जरूर करें, क्योंकि वीडियो एक्सप्लेनेशन सुनते समय आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड सुनने में मिलेंगे। कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों, कपल में बहुत ही ज्यादा प्यार था। उनके शादी को 8 साल हो गए और उस दिन उनकी शादी की एनिवर्सरी थी, इसलिए अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए वे दोनों एक प्लान बनाते हैं। दरअसल दोस्तों, 8 साल होने के बाद भी उन दोनों की घपाघप करने की हवस अभी भी मिटी नहीं थी। उन्हें कुछ भी करके एक दूसरे की हवस को पूरा करना था, इसीलिए अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए वे कपल एक होटल में जाने का प्लान बनाते हैं और होटल बुक भी करते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि वह कपल होटल में पहुंच चुका है और वहां पर वे दोनों आदमी और औरत घपाघप कर रहे होते हैं। वह पति अपनी पत्नी के जोर जोर से मार रहा होता है। पत्नी भी बहुत ही ज्यादा मजे ले रही थी और वे दोनों अपने हवस को मिटा भी लेते हैं। जब वे दोनों घपाघप कर रहे थे तभी अचानक से वहां पर वेटर खाना लेकर आता है और वेटर उन दोनों को घपाघप करता हुआ देख लेता है और वह भी देखने का मजा लेता है। वेटर वहां पर खाना रखकर वहां से चला जाता है। वेटर की यह सब करतूत कपल में जो आदमी था वह देख रहा था। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि वह कपल डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है। तभी कपल में जो पति था वह अपनी वाइफ को कहता है कि क्या हम उस वेटर को अपने साथ घपाघप करने के लिए ले सकते हैं क्या। उसकी वाइफ यह सभी बातें सुनकर पहले तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, पर बाद में इन सभी के लिए वह मान जाती है। मूवी में आगे हम देखते हैं कि वेटर और वह आदमी वे दोनों बातें कर रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों, वह आदमी वेटर से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ घपाघप करते समय शामिल हो सकते हो क्या। तभी वेटर तो दोस्तों आपको तो पता ही है, वह जब उनका घपाघप देख रहा था तभी वह भी जोर जोर से उत्तेजित हो रहा था, इसलिए वेटर उस कपल के साथ घपाघप करते समय शामिल होगा ऐसा उस आदमी को कहता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि वह कपल फिर से घपाघप कर रहा होता है। तभी वहां पर वेटर खाना लेके आता है और वेटर भी बाद में उसमें शामिल हो जाता है। उस लड़की को बारी बारी से वे दोनों जोर जोर से पेल देते हैं और यहाँ पर ही दोस्तों इस स्टोरी का एंड हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि मूवी की सेकंड स्टोरी की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी और औरत बैडमिंटन खेल रहे थे। दरअसल उन दोनों की शादी हो चुकी थी, जिसमें जो औरत थी उसका नाम स्टेफनी था और उसके हस्बैंड का नाम सैमुअल था। सैमुअल एक टीवी चैनल पे काम करता था, जहाँ वह एक बड़ी पोस्ट में था और उसके कहने पर वह टीवी चैनल चलता था और लोगों को भी उसके कहने पर ही काम पे रखा जाता था। और बैडमिंटन खेलते समय जो आदमी था उसका नाम एंड्रे था। एंड्रे की भी शादी हो चुकी थी। उसके वाइफ का नाम इरिका था। इरिका दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसका बदन परफेक्ट मैरिज मटेरियल था। इरिका वही टीवी चैनल पर काम करती थी जहाँ पर स्टेफनी का पति सैमुअल काम करता था। मूवी में आगे हम देखते हैं कि इरिका को उस टीवी चैनल पर एंकरिंग करने था, इसीलिए वह सैमुअल से कहती है कि उसे उस टीवी चैनल पर वह एंकरिंग करने का मौका दे। इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी यानी कि कुछ भी। तभी स्टेफनी का पति सैमुअल्स उसे कहता है कि कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे सैमुअल की हवस को मिटाना होगा। मींस इरिका को सैमुअल के साथ घपाघप करना होगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इरिका को कुछ भी करके एंकरिंग करनी है, इसीलिए इरिका सैमुअल के साथ घपाघप करने के लिए मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि सैमुअल्स इरिका को जोर जोर से पेल देता है और अपने हवस को पूरी तरह से मिटा देता है। और इधर हम देखते हैं कि सैमुअल्स की पत्नी स्टेफनी और इरिका का पति एंड्रे दोनों बैडमिंटन खेलने के बाद बातें कर रहे होते हैं। तभी स्टेफनी एंड्रे से कहती है कि तुम क्यों बैडमिंटन खेलते हो। तभी एंड्रे कहता है कि उसे बैडमिंटन खेलना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, उसे बैडमिंटन खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक है, इसलिए अपने शौक को पूरा करने के लिए वह हर रोज बैडमिंटन खेलता है। आगे हम देखते हैं कि एंड्रे इरिका को चेंजिंग रूम में लेकर जाता
जाता है और वहां पर जाके एंड्रे इरिका के साथ घपाघप कर लेता है। एंड्रे इरिका को जोर जोर से पेलकर अपने अंदर की पूरी हवस मिटा देता है और यहाँ पर ही दोस्तों इस स्टोरी का एंड हो जाता है। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि दो कपल अपने आप में एक्सचेंज हो जाते और अपनी अंदर की हवस को पूरी तरह से मिटा देते और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते। आगे हमें मूवी की थर्ड स्टोरी दिखाई जाती जहाँ पर हमें एक जीएफबीएफ को दिखाया जाता है। वे दोनों जंगल में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। उस लड़की का नाम इलियाना था। इलियाना दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी आंखें नशीली थी। उसका बदन तो परफेक्ट मैरिज मटेरियल था। जो भी उसे देखता था वो अपने माइंड में उसे पेलने का ही हमेशा से सोचता था। इलियाना एक होटल में काम करती थी जहाँ पर वे कस्टमर का खाना और उन्हें जो भी कुछ चाहिए होता है उसके बारे में सभी इलियाना ही देखती है। स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि इलियाना जहाँ काम कर रही थी उसी होटल में एक कपल आता है। वह कपल दोस्तों दरअसल बहुत ही रोमांटिक होता है। आगे हम देखते हैं कि इलियाना उस कपल को अपनी रहने की जगह दिखाती है। कपल में जो औरत थी वह बहुत ही ज्यादा नॉटी थी। उसे गपागप करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए वह औरत इलियाना को कुछ पैसे दे देती है और अपनी मालिश करने को कहती है। इलियाना पैसे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस औरत की मालिश करने जाती है। तभी वह औरत अपने सारे कपड़े उतार देती है और अपनी मालिश करवा के लेती है। आगे हम देखते हैं कि इलियाना अपनी बीएफ के साथ जंगल में मजे कर रही होती है। तभी इलियाना उस कपल के बारे में अपने बीएफ को भी बताती है और उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए इतना भी कहती है। उसके बीएफ को भी अच्छा लगता है कि इलियाना अब कमाने लगी है। मूवी में आगे हम देखते हैं कि वे कपल रूम में होते हैं। तभी इलियाना उनके लिए खाना लेकर जाती है। तभी वह औरत इलियाना को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वह औरत इलियाना के साथ इंटीमेट होने का तय करती है। आगे हम देखते हैं कि वह औरत इलियाना को पहले जितने भी पैसे उसने दिए थे उससे डबल पैसा देती है और वह कहती है कि इलियाना को उसके साथ गपागप करना होगा। इतने सारे पैसे देखकर इलियाना की आंखें खुली की खुली रह जाती। उसे अब क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे किसी भी हालत में वह सभी पैसों की जरूरत थी। पैसों के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी, इसीलिए वह उस औरत के साथ गपागप करने के लिए मान जाती। आगे हम देखते हैं कि वे तीनों जोर जोर से गपागप करते। उस औरत का पति इलियाना को पीछे से जोर जोर से पेल देता है और अपनी हवस को मिटा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तभी इलियाना ने जो भी कुछ होटल में उस कपल के साथ कांड किया था सब वह अपने बीएफ को बताती है और उसकी बातें सुनकर उसका बीएफ उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। जब उस कपल ने इलियाना को बहुत सारे पैसे दिए यह सुनकर उसका बीएफ उस पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बाद में वे दोनों जोर जोर से गपागप कर लेते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर ही दोस्तों इस स्टोरी का एंड हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि हमें फोर्थ स्टोरी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि एक कपल बीच पर सोए हुए होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस आदमी की वाइफ उसे अपनी पुरानी अफेयर के बारे में बताती है। आदमी की वाइफ का नाम टेलर रहता है। टेलर दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वह अपने पति को बताती है कि शादी से पहले उसके बहुत सारे अफेयर थे। ऐसे ही वह एक अपने शादी की पहले की कहानी बताती है जहाँ वह अपनी एक्स बीएफ के साथ एक पेड़ के नीचे गपागप कर रही थी। तभी उसे वहां पे बहुत सारे लोगों ने गपागप करते हुए देखा और वे लोग भी मजे ले रहे थे और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। आगे वह बताती है कि उसका शादी से पहले एक पुलिस ऑफिसर के साथ भी अफेयर था। वह पुलिस वाले ने भी उसे जोर जोर से पेला था। उसकी यह सभी स्टोरी सुनकर उसका पति शॉक में पड़ जाता है। उसे उसका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर टेलर कुछ करके अपने पति को मना लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेलर अपने पति के साथ उस बीच पर गपागप कर लेती है और यहाँ पर ही दोस्तों इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगले सीन में हमें मूवीज की फिफ्थ स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ हम एक स्टीवन और स्टेला नाम के कपल को देखते हैं। वे दोनों दरअसल गपागप कर रहे थे और गपागप करते समय स्टीवन स्टेला के फोटोज भी क्लिक कर रहा था। मूवी में आगे हम देखते हैं कि स्टीवन और स्टेला एक होटल में चले जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि होटल का ओनर एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा तो वह सिर्फ शरीर से ही था, उसकी हवस अभी भी मिटी नहीं थी। हम देखते हैं कि बूढ़े ओनर की पत्नी स्टेला के ऊपर जूस गिराती है और बाद में जूस को पोंछने के लिए वो उसे वॉशरूम में लेकर जाता है और वह स्टेला के सारे कपड़े उतार देती है और उसे अलग सा ही एंजॉय करवाती है। आगे हम देखते हैं कि वह बूढ़े ओनर की पत्नी स्टीवन को अपने साथ कमरे में लेकर जाती है
और वे दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। इधर हम देखते हैं कि होटल का ओनर वह बूढ़ा आदमी स्टेला के सारे कपड़े उतारकर उसके साथ भी इंटीमेट होता है और अपनी हवस को पूरी तरह से मिटाता है। और यहाँ पर ही दोस्तों इस स्टोरी का और इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।